हाय प्रतीक्षा ताई। हाय। डेट सुरू केले. हेलो। लॅपटॉपचा प्रॉब्लेम होता थोडा. ओके ओके। हाय धर्मेंद्र. हेलो। हाय, जय भीम। केविन. सो आप दोनों रेडी हो? हाँ, रेडी है। मुजाहिद और राहुल भाऊ कहाँ है? हाँ, वो आ जाएंगे थोड़ा लेट, मतलब 3 मिनट बाकी है ना. हाँ हाँ हाँ। हाँ. मैं सोची आज संडे आप भूल गए क्या? इसलिए मैंने फिर नहीं नहीं नहीं, भूला था मैं। हाँ मैं फिर एक गांव गया था, अभी गया था मैं, और जल्दी जल्दी आ गया मैं अच्छा मीटिंग के अच्छा. लिए। आज हाँ। संडे छुट्टी नहीं थी? नहीं नहीं, मैं काम नहीं कर रहा हूँ कहीं पे। मैं एक मेरे जो मतलब. भांजा जो है वो पढ़ते हैं, हाँ. तो उनको मिलने गया था मैं आज। अभी आया। नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप जॉब नहीं कर रहे हो. बट हाँ हाँ संडे को तो हाँ। छुट्टी लेते हैं ना हम खुद के लिए. हाँ, खुद के लिए ही लेते हैं, थोड़ा सा काम था आज। छुट्टी हाँ. नहीं था। हम्म। पता नहीं बच्चे कितने आएंगे. हाँ, जितने भी आएंगे ऐसे ही बात करेंगे, कोई हाँ. बात नहीं। नहीं तो वो रिकॉर्डिंग, पता है वो टेंडेंसी पता नहीं वो कहाँ से डेवलप हुई है. वो रिकॉर्डिंग वाले हम्म। देखना पसंद करते हैं या बाद में देखना ज्यादा पसंद करते हैं अभी. हाँ, कुछ लोग टाइम में अवेलेबिलिटी नहीं होते हैं, हाँ. तो बाद में भी थोड़ा सा टाइम क्लैश होता होगा, तो इसलिए वो लोग बाद में देखते हैं। हाँ. तो वो अब क्या है, सब ऐसे टेंशन में है, सबका प्लेसमेंट चल रहा है. वो फेज. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सब नालंदा में ठीक है ना? हाँ, नालंदा में सब ठीक है. नालंदा। कभी आ जाओ, उड़ीसा घूमने आ जाओ। हाँ, हम प्लान कर रहे हैं. जल्दी आई होप हम्म प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे. हम्म। हमारे साथ रोहित है अभी. अच्छा, हाँ, रोहित, हाँ। हाँ, रोहित है. हम्म। हाय राहुल दादा. हाय दुर्गा। हाय. आपले स्टूडेंट मस्त शाही है हाँ. वो पता है सब आने के बाद आते हैं. हम्म। मुजाहिद आ गया. मुजाहिद आपका आवाज आ रहा है, मतलब आएगा. मैं ट्राई करके देखो एक बार. ये प्लेसमेंट के लिए अलग सा ग्रुप है क्या, जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए? हाँ हाँ, वहीं पे मैं मैसेज डाल रही हूँ. पता तो उस चला ग्रुप में मुझे। मैं आज आप सबको ऐड कर दूंगी. हाँ, ठीक है। जैसे जैसे सेशन होता गया मैंने वैसे वैसे ऐड कर दिया है. दीदी मेरी आवाज आ रही है? बहुत बड़ी. अच्छी वाली. अच्छा, ठीक है। सीट का डर है मुझे, आवाज। ठीक है ठीक है। कशी आहेस तू? मैसेज तो डाला है मैंने. अरे एक डिसाइड करने का रह गया था, कौन पहले स्टार्ट करेगा उसके बाद कौन सीक्वेंस। सीक्वेंस नहीं किया है ऐसे बोल रहे थे राहुल भाई. वो जो राहुल दादा, वो जो उसमें डॉक में किया है उससे चले जाते हैं।
हाँ मैं ये वैसे नहीं धर्मेंद्र था। ने- मैं ऐसे ही किया था। तो आप किए धर्मेंद्र चलो भाव। ठीक है। हाँ राहुल भाई आप स्टार्ट करो। राहुल भाव चलो सिंह। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो कौन हाँ कोई सीन- कैसा, क्यों, कैसे बनाए? नहीं हम लोग एक डॉक में बनाए थे, मतलब क्या हाँ बुलेट हाँ पॉइंट में हाँ। क्या क्या बोलना है और कौन पहले बोलना है, ऐसे ही लिखे थे थोड़ा सा रफली। तो हाँ उसको हम लोग प्रेजेंट कर। अच्छा ठीक है। हम्म। हम ना, मतलब बच्चे आए या ना आए, हम मतलब शुरू कर देंगे या 2-3 मिनट में, क्योंकि इनका क्या हुआ है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइव सेशन नहीं आते और फिर हम्म। बाद में रिकॉर्डेड वाला देखना ज्यादा प्रिफर करते हैं, और नहीं फिर भी इंडिविजुअली मैसेज करके बोलते हैं प्लीज शेयर द लिंक ऑफ दिस सेशन, ये वो करके। फिर भी तो कम से कम 5-10 तो होना जरूरी है। हाँ हाँ, आ ही जाएंगे, इतने तो आते ही है। आपस में शेयर कर लेंगे, एक्सपीरियंस वो भी काम में आएगा। That will be really good option. वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात बोली मुजाहिद भाई। सबसे ज्यादा मोटिवेशन हम लोगों को ही चाहिए। Of course, वही और तो पता बोला है, आपस में। ऋषभ आ गया है। या, हाय ऋषभ, इज कनेक्टिंग। हाय ऋषभ, यू आर ऑल अलोन। आई एम जस्ट नर्वस। आप ऋषभ भिमटे हो, मतलब आप एक ही हो? सॉरी। आप ऋषभ भिमटे भी है ना हमारे यहाँ? हाँ, ऋषभ हॉबी है। हाँ तो आप अलग हो है ना, ऋषभ हाँ। मिश्रा? अच्छा, क्योंकि मुझे ऋषभ भिमटे पता है। हाय मनीषा। ताई हाँ ये जो जो आज का सेशन है, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड है क्या? मतलब सब ग्रुप में जितने बच्चे उनके लिए, क्या अदर बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब जो प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं उसके लिए। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। हाय मनीषा। राहुल का हो गया ना प्लेसमेंट मुजाहिद? हाँ हाँ, कल हुआ उसका मैंने प्लेसमेंट। देखा स्टेटस। राहुल का हो गया। हाँ, आप लोग तो बड़े खुश होंगे अभी। हाँ, हाँ, सबका हो गया अभी। अच्छा धीरे है। धीरे हो जाएगा सभी का। अच्छा है, अच्छा है। हो जाएगा सबका। तो वेट करना है और बच्चों के लिए। एक 5 मिनिट थांबून जाऊ। ओके 7:10 ला सुरू करूया. ठीक है, वी हैव स्टार्टेड दिस सेशन। पे लिख दो ताई कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे वो मैंने सेशन का बहुत अच्छा सा मैसेज ड्राफ्ट किया, पता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लेके। डोंट मिस दिस सेशन, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गेस्ट आए आज। हाँ मैंने एक्चुअल में दिस इज लाइक अलग अलग एरिया से यू आर कमिंग हाँ, टुगेदर, दैट इज बिग डील। मतलब कोई नहीं आता, मतलब इतना नहीं होता शेयरिंग। आपको टेक्निकल चीजें बता देगा कि सीवी में क्या होना चाहिए, जीडी में हम्म, क्या होना चाहिए, हम्म, बट कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे नहीं हम्म, बताता। मैंने वो हमेशा देखा है, हम्म, और अब हमारे पास वो बैकअप है तो सही है सही है। हाँ वो होना चाहिए एक्चुअली। हम्म, बट अब क्या ही बोले। अरे इट्स गुड। ठीक है, जितने हैं उतने हैं। सबका एंगेजमेंट होता है अलग अलग। हाय धम्मा। बेचारा धम्मा उत्तराखंड से कनेक्टेड है, जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। हेलो। हाय। तुम्हारा फील्ड वर्क चल रहा है वहाँ पे? यस मैम। ओके। हाय प्रीति।
आ रहे हैं अभी। हम 1 मिनट में शुरू कर देंगे दादा, क्योंकि हाँ हाँ, जितने आएंगे वो तो मतलब जुड़ते जाएंगे वैसे। चलो तो अभी हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप ये मान के चलो कि ये बच्चे रिकॉर्डिंग वाला ही देखेंगे। तो जय भीम एवरीवन, वेलकम टू अवर लास्ट सेशन। अभी तक हमारे 6 सेशन हुए और ये 7th नंबर का सेशन है। जो भी हमारे 6 सेशंस हुए हैं, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट स्किल और टेक्निक के बारे में बात की है, जिस जो हमें थ्रू आउट द प्लेसमेंट आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसके रिकॉर्डेड सेशन भी होंगे जो हम आपको ग्रुप में अपलोड कर देंगे, सो यू कैन हैव टू एक्सेस दैट रिकॉर्डिंग ऑल्सो। और जो भी प्रेजेंटेशन है उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारे जो अलुमनाई है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जब वो लेबर मार्केट में आते हैं या एज ए एम्प्लॉय जब काम करते हैं, तो क्या चैलेंजेस या क्या लर्निंग होती है और उसको कैसे हम ओवरकम करते हैं, उसके बारे में वो आज हमारे साथ बातें करेंगे। इसके साथ साथ हमें फाइनेंशियल लिटरेसी कैसी होनी चाहिए, हमें क्या चीज़ें के ऊपर हमें ऑलरेडी ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी वो हमें सजेशन देंगे या एडवाइस करेंगे। तो इस सेशन के लिए हमारे साथ 4 एलुमनाई जुड़े हैं। कुछ फ्रेशर्स है तो कुछ एक्सपीरियंस है।
जैसे कि अगर फ्रेशर्स में बात करें तो मुजाहिद है जो इसी साल उनका प्लेसमेंट हुआ है और वो अभी जॉब कर रहे हैं। मुजाहिद जी का पीजी हुआ है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से, और अभी वो एमपी में जॉब कर रहे हैं। तो उनके बारे में वो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगी। उसके साथ हमारे साथ है धर्मेंद्र दीप, जिनका भी पीजी जो हुआ है वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से हुआ है, और उनके पास 2 या आई थिंक मोर देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वो ऐड करेंगे आपके साथ। फिर हमारे साथ है राहुल भैया, जो हमारे नालंदा के एलुमनाई है, और उनका डिप्लोमा कोर्स हुआ है वॉश में टीस तुळजापुर से, और उसके बाद से वो कंटिन्यूअसली मतलब जॉब कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में और अलग अलग सेक्टर में। तो उनका जो भी एक्सपीरियंस है आपको वो दिखेगा ही, जो जब वो बात करेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरह से आपको सीखने को मिलता है उसके बारे में। और हमारे साथ प्रतीक्षा ताई है, प्रतीक्षा बंसोड़ है, जो मेरिट इसमें सीनियर थी। वो उन्होंने अपना मास्टर्स किया है विमेन सेंटर प्रैक्टिस से, और वो ऑलमोस्ट 3 या 4 साल से अपना मतलब जॉब कर रही है, और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। स्पेशली अगर हम जेंडर लेंस से देखेंगे तो वो डेफिनेटली उसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं सबको इनवाइट करती हूँ, और अ, अभी ओवर टू यू, आप डिसाइड करो आपको कैसे बात करनी है। आई होप आप सबने आप बीच में आपने डिसाइड किया है कि कौन कब बात करेगा। तो ओवर टू यू। Okay. Thank you, Durga, for warm introduction to all of us. And जय भीम everyone. मेरा नाम राहुल है। जैसे कि हम चारों ने डिसाइड किया था कि मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगा, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ बिफोर वेस्टिंग द टाइम। क्योंकि जितने भी मेरा आवाज़ आ रहा है सबको? हाँ हाँ, आ रही है। यस यस। सो हम ज़्यादा टाइम ये फॉर्मेलिटीज़ में वेस्ट करने से अच्छा सीधा टॉपिक पे आएंगे। और लास्ट के जो कुछ मिनट्स मिलेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स सेशन मतलब क्वेरीज होते हैं तो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी सीरीज रही है, और आज उसका लास्ट एपिसोड है। और बहुत थैंक यू नालंदा एकेडमी की पूरी टीम को। और मैं पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम राहुल पाटिल है, मैं वर्धा से ही हूँ और नालंदा का एलुमनाई रह चुका हूँ। टोटल मेरा 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से यूनिसेफ और टाटा ट्रस्ट के साथ अभी मिशन समृद्धि में काम कर रहा हूँ। तो उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा। तो मेरा जो आज का मतलब जो टॉपिक है, मैंने खुद चूज किया है कि उसे मेजर मतलब क्या होता है कि हम अब आप सभी अब ग्रेजुएट होने वाले हो, है ना? लास्ट सेम में होंगे या लास्ट ईयर में होंगे और प्लेसमेंट के लिए जाने वाले हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आप सभी, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप जॉब को एक टारगेट करके चल रहे हो और उसी के लिए प्लेसमेंट और इन सब की तैयारी में लगे हुए हैं, है ना? तो बट इन सब से भी आगे जाके मतलब मेरा एक पॉइंट था जब मैं इन इस सब प्रोसेस से जा रहा था। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे मेजर और क्लियर गोल्स क्या है हम ग्रेजुएट होने के बाद, है ना? लाइफ लाइफ के गोल्स वैसे तो इतना कोई सोच नहीं पाता है, और बहुत कम लोग होते हैं कि जो डिसाइड कर लेते। बट हम दो की बहुत वल्नरेबल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारे पास उतना आइडिया नहीं होता है कि हम कहाँ जाए क्या करें, है ना? तो वो होता है। बट एटलीस्ट हमें जो शॉर्ट टर्म्स गोल है वो तो भी एटलीस्ट ग्रेजुएशन के पहले ही, मतलब जैसे आप एमए फाइनल में हो तो आप जॉब लेने से पहले आप वो क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लूँगा कि आप एमए डेवलपमेंट कर रहे हो एपीयू से या टिस से,
तो डेवलपमेंट पे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, एजुकेशन भी है, वॉश भी है, हेल्थ है ना, बहुत सारे। तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाटर में है, वॉश में है, हेल्थ में है ना, इन सब एरियाज में है, तो आपने उसी एरिया पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और उसी को लेके आपने क्या है, अपने गोल्स सेट करने चाहिए। ऐसा ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो आप अगर देखते हैं कि आपने पहले पहले ईयर में आप एमए डेवलपमेंट में है, और आपको लगा कि नहीं, मैं एजुकेशन में काम करता हूँ, है ना। आपके इंटरेस्ट के विपरीत, मतलब आपने पहले सोचा कि एजुकेशन में करता हूँ, सेकंड सेम में आते आते आपको लगा कि नहीं, ये हेल्थ सेक्टर बहुत ग्रो हो रहा है, तो उसमें जाना चाहिए। फिर फाइनल सेम में आते आते आपको लगा कि नहीं, आपको कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड में जाने का बहुत इंटरेस्ट लग रहा है, बट दो आपका मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या था वो आप भूल चुके होते हो। आपका मतलब एक होता है, मतलब मैं जैसे मेरे जो कलीग्स हैं, उन्होंने उनका जो मैंने लाइनअप देखा हूँ करियर का, तो वर्सेटाइल होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग में उसने करियर कर लिया, या हेल्थ में किया तो हेल्थ में, हेल्थ से सोशल सेक्टर में आए हुए हैं, और कुछ इंजीनियरिंग से भी सोशल सेक्टर में आए हुए हैं, है ना। तो बिफोर मतलब इन सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपके क्लियर गोल्स क्या है। अब ये क्वेश्चन होता है कि वो कैसे करे, है ना। वो एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। आप आप जिस भी दायरे में अभी हो, जिस भी स्पेस में हो, यूनिवर्सिटी के स्पेस में हो या फिर कहीं बाहर हो, है ना, उस तरह आपको वो लेके जाता है। मान लो कि आप अभी आपके यहाँ पे कुछ कंपनी आए हैं एजुकेशन के रिलेटेड, है ना, बट वही ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ में भी काम कर रहा है, और वही ऑर्गेनाइजेशन और अदर सेक्टर्स में भी काम कर रहा है। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करोगे, तो आपको मतलब ऐसे नहीं बोला जाएगा कि नहीं, आपको सिर्फ इसी पे काम करना है ना। आपको वैरायटी ऑफ टास्क मिलेंगे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो इन सब से आप अपने गोल्स सेट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म्स दोनों भी, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक चीज होती है कि आप डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो, मतलब जॉब्स कर रहे हो, तो विद इन द जॉब्स आप क्या क्या कर रहे हो, मतलब काम तो आपका है एक साइड में, बट बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम लाइक 8 आवर्स, आपको कुछ आवर्स आपके स्किल्स को रिजुविनेट करने के लिए स्पेंड करना है ना। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, अभी एआई आया है, मशीन लर्निंग आया है, तो ये जितना भी टेक्निकलिटीज है, डॉक्यूमेंटेशन का काम, एनालिटिक्स का काम, ये विद इन अ सेकंड हो रहा है ना। अभी ऐसा नहीं है कि भैया चलो कुछ डेटा आया है, एक्सेल में बैठते हैं और उसको 3 दिन लेते हैं और कर देते हैं। आपका ही कोई कलीग वो अगर स्किल ले लेता है, तो वो आपके बॉस को, मतलब ये चलता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बॉस को इम्प्रेस करने के लिए वो विद इन मतलब एक 2-3 घंटे में आपको भेज देगा। जो टास्क आपको दिया गया था, आप 3 दिन लगा रहे हो, वो एक आधे एक घंटे में करके भेज देगा। वो आपको बताएगा भी नहीं, आपको बाद में पता चलेगा, अरे इसने मुझे बताया नहीं, ये वो भी चलता है। तो जितना भी आपके जॉब से रिलेटेड स्किल्स है, रिक्वायर्ड है, वो आप सीखना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि 8 घंटे का जॉब है, मैं 8 घंटे ही काम करता और बाकी टाइम रेस्ट करता या कुछ। ये डेवलपमेंट सेक्टर है, यहाँ पे आपको अपग्रेड रहना होता है टाइम टू टाइम, है ना। तो ये एक चीज़ है। तीसरा मेरा एक पॉइंट था कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना होता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपके अगर मेजर गोल्स क्लियर नहीं है, या क्या कहते हैं उसे, टारगेट्स क्लियर नहीं है आपके करियर से रिलेटेड, तो इंसान कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि यार, मैं करना कुछ और चाहता था, फिर ये जॉब कर रहा हूँ, तो कर कुछ और रहा हूँ। तो आप कर इसलिए रहे होते हो क्योंकि आपको पैसा आ रहा होता है। मैं अभी ये बात जॉब में जाने के बाद की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जब आप जॉब पे मतलब ऑन बोर्ड होते हो, तो वेरियस चैलेंजेस आएंगे, है ना। और अगर आपके इंटरेस्ट एरिया से मिलता जुलता आपको जॉब मिला है, तो
बहुत अच्छी बात। इनकेस नहीं मिला है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा डाउन होते जाता है जॉब करते करते, और उसका इम्पैक्ट होता है आपके वर्क पे, डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हो कि यार मुझे करना कुछ और था, मैं कर कुछ और रहा हूँ। जो आप 100% उसको देना चाहते थे आप नहीं दे पाते हो, और उसका पूरा मतलब फिर वर्क प्रोफाइल पे भी बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो टाइम टू टाइम, चलो ठीक है, इस मामले में अगर आपको बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस के मामले में अगर आपको देखना है तो आपको पेशेंस, आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है ना। ऐसे नहीं कि अभी 3 महीने 4 महीने ये जॉब कर लिया, फिर ये अच्छा नहीं लग रहा दूसरा करते हैं, फिर वो भी नहीं, ऐसा नहीं। तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे या जॉब करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में का पहले तो स्टडी कर लो, मतलब लिटरली, ये मैं आगे बात करूंगा। तो उसके उसके बारे में अच्छे से जान लो, और आपके मैनेजर्स को, आपके कलीग्स को, उनका पहले स्टडी कर लो, है ना। वो अगर आप थोड़ा समझ गए कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनको मतलब क्या कैसे बात किए तो अच्छा नहीं लगता, ये भी बहुत मैटर करता है। तो उसके हिसाब से आप रहते हो तो आप सेफ जोन में रहते हो। उसके अगेंस्ट में जाके करते हो तो आप बन जाते हो टारगेट, है ना। मेरे ऑफिस में एक ऐसे ही इश्यू हुआ था। वो हमेशा अगेंस्ट में बात करता था। पता चला 1 साल बाद अप्रेजल हुआ तो उसे निकाल दिया गया। उसका गलती कुछ नहीं था, वो बोलता था पॉइंट टू पॉइंट, बट बाकी लोगों को, सबको थ्रेटन हुए जैसे लगता था। तो ये एक बात। अब मैं मेरा कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं मेरा मतलब जॉब का जर्नी जो है 2015 से स्टार्ट हुआ था। इंजीनियरिंग के बाद मैं जैसे बोला कि क्लियर गोल्स नहीं रहते, मेरे भी नहीं थे। देन नालंदा ज्वाइन करने के बाद सर से मतलब काउंसलिंग सेशंस हुए थे, और उसमें थोड़ा पता चला कि नहीं, सोशल सेक्टर में बहुत क्या काम करने की इच्छा थी उस टाइम। तो मैंने एक फॉर्म ज्वाइन किया था लाइब्रेरी के साथ ही। यहाँ पे एक डिजिट एक्सपर्ट नाम की कंपनी थी, जो स्केड्यूग्राम ऐप पे काम करती थी। जैसे आप देखते हो ना अभी इंस्टाग्राम वगैरह, बहुत सारे पोस्ट आपको दिखते हैं, सोशल बहुत सारे लाइक्स होते हैं। तो मैंने उस स्केड्यूग्राम ऐप पे काम किया था। वो भी सोशल रिलेटेड ही था, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, जेंडर और एनिमल किलिंग्स वगैरह, ऐसे अल्जाइमर्स वगैरह, उस पे काम करता था। तो मुझे कोडिंग करना होता था उस टाइम। एक पोस्ट मेरी, मैं अगर एक क्लिक करता था तो वो एक पोस्ट ऑलमोस्ट 10-15 लाख लोग एट ए टाइम देखते थे, है ना। तो मुझे बहुत केयरफुली वो आइडेंटिफाई करना होता था, और अच्छे से प्रोग्राम करना होता था। वो मैंने 1 साल किया। 1 साल बाद मतलब जस्ट स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे उतनी अच्छी सैलरी भी नहीं थी, नागपुर में था मैं। और फिर नालंदा आने के बाद फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करके फिर टिस तुलजापुर गया मैं। तुलजापुर में बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब लिटरली मेरा नालंदा में जब पढ़ रहा था, सर के क्लास कर रहा था, ये यूनिसेफ इन सब के बारे में मतलब दिमाग में मेरे चल रहा था पूरा। तो मैंने तभी क्लियर कर लिया था कि टिस में जाने के बाद मुझे यूनिसेफ में जाना है। और पीजीडी वॉश ही ऐसा एक कोर्स था उस टाइम कि जो मुझे डायरेक्ट यूनिसेफ में लेके जा जा रहा था। तो मैंने एंट्रेंस क्रैक की, कोर्स कंप्लीट किया पूरा, और बहुत अच्छी जर्नी थी। और जब लास्ट के जो मंथ थे ना, मतलब एक एक चीज होती है कि आप एक चीज मतलब एक वो कहते हैं ना कि वो एक ओम शांति ओम का डायलॉग है, कायनात भी मिलाने की, वो सब वैसे जुनून जैसे चढ़ जाता है कि नहीं, मुझे चाहिए तो वही चाहिए। तो मेरे प्लेसमेंट को 4-6 महीने बचे थे। मैं तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। ये भी नहीं देखा था कि मेरा सीजीपीए कितना है क्या है। मैं ये सोच के चल रहा था कि सीजीपीए तो आ ही जाएगा। और जब प्लेसमेंट का टाइम पास में आ रहा था तो पता चला कि वो स्क्रीन करने वाले हैं, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स लगाते हैं बच्चों को कट करने के लिए इन द सेंस कि मार्क्स वाइज ये इतने बच्चे जिनके 7 पॉइंटर है वही बच्चे यूनिसेफ को क्वालिफाई होंगे, ऐसा कुछ चल रहा था। तब मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 6.9 था और
अंत में 7 के ऊपर चला गया था, तो मैं डर रहा था कि ये थोड़ा 7.2 या 7.5 ऐसा कुछ कंसिडर करके ये ना करे। तो वो दिमाग में लेके चलते हुए मैंने प्रॉपर पूरा स्टडी किया, एक सेपरेट डायरी बनाया था यूनिसेफ के लिए, रीडिंग्स कर रहा था लाइब्रेरी में, बहुत लेट नाइट ऐसा, बहुत मतलब रिगरसली यूनिसेफ के लिए प्रिपेयर किया। और स्क्रीन आउट हो गया मैं, मुझे चांस मिला इंटरव्यू देने का। और मतलब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा था कि मेरा अच्छा गया। मुझे लग रहा था क्योंकि मैंने बहुत दिमाग में ही बहुत प्रिपेयर कर लिया था, प्रैक्टिस सेशंस भी लिए थे, तो मुझे लगा हो जाएगा। फिर एक एक हफ्ते बाद रिजल्ट आया, पता चला मेरा हुआ ही नहीं। और उस साल दूसरी कोई कंपनी आई ही नहीं। एक ही यूनिसेफ थी जो 12 लोगों को लेके चली गई, 8 लोग, 8-9 लोग वैसे ही रह गए। फिर एक वाटर डॉट आई, वो भी कुछ फाइनेंस रिलेटेड थी, क्रेडिट लिंकेज रिलेटेड, तो उन्होंने 2 ही बंदे लेके चले गए, फिर हम रह गए, 7 एक लोग रह गए थे। तो लिटरली बता रहा हूँ ये, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं रोते हुए वो कैंपस से निकला था। पता नहीं क्यों, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप गए थे, टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, और वो नहीं मिला तो बुरा लगता है ना। तो मेरे साथ भी वैसे हुआ। मैं 2000 अप्रैल 15 को वहां से आया था, तुलजापुर से वर्धा। और सोच के चला था कि अभी कुछ नहीं, हो गया सब खत्म, अभी चलो। और नेक्स्ट डे नालंदा फिर से ज्वाइन कर लिया। और जितने भी ओपन सोर्स में जॉब आते हैं ना, जैसे कि आप देखते हैं लिंक्डइन पे है, नौकरी पे है, मैंने एक मेल का ड्राफ्ट बनाया था, सीवी अच्छा बना लिया था, और वो सब करके मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि 7 दिन में ही मुझे एक कॉल आया लिंक्डइन से, टाटा ट्रस्ट के लिए। और मुझे नहीं पता कि कैसे हो गया ये, और इतना वो ही यूनिसेफ का किया हुआ प्रिपरेशन मुझे यहाँ पे बहुत हेल्पफुल हुआ। झूठ भी बहुत बोला मैंने इंटरव्यू में, मतलब हाँ कर लेंगे, आता है, सब आता है, बट वहां जाने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, सिलेक्शन हो गया। गढ़चिरौली में मेरा लोकेशन था, और 50 विलेजेस अक्रॉस द गढ़चिरौली, स्कूल वॉश डेवलपमेंट के रिलेटेड मुझे काम करना था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ। तो जब मैं यूनिसेफ वालों के साथ बात कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम एट बेटर प्लेस, मतलब मेरा जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, मैं बहुत अच्छी जगह आया हूँ। हाँ, वो एरिया या लोकेशन वाइज थोड़ा डाउन हो सकता है, बट सीखने के लिए बहुत था। क्योंकि एज अ यूनिसेफ यंग प्रोफेशनल आपको सिर्फ ऑफिस में बिठा के रखते थे, जो मेरे कलीग्स थे बाद में, तो वो बता रहे थे कि वैसा वैसा सीन चलता है, तो यहाँ पे लर्निंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट टाटा ट्रस्ट में मुझे बहुत बहुत सीखने को मिला। तो ये कभी कभी क्या होता है कि टाइम आपको वैसा सूटेबल हो जाता है, और आप जहाँ नहीं जाना चाहते वहाँ चले जाते हो। जैसे कि बहुत सारी बातें चलती थी उस टाइम की, गढ़चिरौली में नक्सलाइट है, ये वो, बट मैंने गढ़चिरौली लोकेशन बाय चॉइस सिलेक्ट किया था, है ना। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट, 1 साल मैंने वहाँ पे अच्छे से काम किया। उसी दौरान कोविड आया, कोविड में भी एक 3-4 महीने फिर से मतलब रिवैम्प किया था पूरा डिजास्टर प्लान वगैरह, बहुत अलग अलग सेक्टर की बातें सीखने को मिली। देन उसी टाइम अब वो वर्क फ्रॉम होम करा रहे थे आने के बाद वहां से। तो मुझे लगा यार ये पता नहीं आगे प्रोजेक्ट जाएगा नहीं जाएगा, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, एक टाइम बाद आपको ऑफिस वर्क देते हैं, तो आपको थोड़ा सा क्या होता है वो, अनकंफर्टेबल होने लग जाएगा। क्योंकि अगर आपका जॉब मॉडरेट रहता है, फील्ड प्लस ऑफिस, देन मतलब थोड़ा सेफ साइड रहता है। अगर आपका पूरा कंप्लीटली फील्ड है, तो मतलब आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हो, और आपके पास अलग से टाइम नहीं मिलता कुछ और चीजें करने का, है ना। तो गडचिरोली में मेरे साथ फर्स्ट 7 मंथ्स कंप्लीट फील्ड था, लास्ट में कोविड के वजह से वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे, तो ऑफिस वर्क था। उसी टाइम ये जो यूनिसेफ का यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम था, वो फिर से मेरे पास आया। मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा सिलेक्शन इजीली हो गया नेक्स्ट ईयर। और मैं हैदराबाद में पोस्टेड था, वहाँ पे डायरेक्ट स्टेट मिनिस्टर्स और सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। पॉलिसीज कैसे बनती है, और डेटा एनालिटिक्स कैसे होता है सोशल सेक्टर में, वो सब चीज़ें जानने को मिली। और उसके बाद मतलब वहाँ पे मैंने 1.5 पौने 2 साल काम किया अच्छे से। वो भी कॉन्ट्रेक्चुअली पोजीशन रहता है, ऐसा नहीं कि यूनिसेफ में परमानेंट किसी को नहीं लेते।
तो वो एक एक्सपीरियंस था। और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद लास्ट में मेरे पास मतलब आई वॉज लिटरली ब्लैंक। मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बोला ना आपको, आपके मेजर और क्लियर गोल्स होने चाहिए ग्रेजुएट होने के बाद या किसी जॉब में होते हो तब। तो मैं जब यूनिसेफ में था तो यूनिसेफ मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया था कि नहीं मुझे यही यही पे काम करना है या ऐसा ही। बट चीज़ें ऐसी होती कि आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती। तो यूनिसेफ के बाद मैं लिटरली ब्लैंक था। और फिर रिटर्न आने के बाद ये हुआ कि अभी क्या करना है। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स प्लान बनाए नालंदा के साथ। मतलब यहाँ पे कुछ क्लासेस लिए, बच्चों को पढ़ाया। देन उसी टाइम जॉब भी अप्लाई कर रहा था मैं। तो ऐसा लगा मुझे उस टाइम कि वर्धा में हमने कभी काम नहीं किया है ना। मतलब नालंदा का जो काम है वो तो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप सेक्टर में हो, वॉश सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, आप बाहर तो बहुत सारी चीज़ें करते हो, बट आपके आसपास क्या चल रहा है वो आपको एक लगता है एक टाइम पे कि करना चाहिए। तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया। तो मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ओपन सोर्स में ही देवनेट इन्फो करके एक वेबसाइट होता है, वहाँ से एक जॉब का लिंक आया जो कि CSR ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना वर्धा में। तो मैंने अप्लाई किया और मेरा ये सब एक्सपीरियंस सुन के उन्होंने मुझे ले लिया। बट चीज़ें क्या होती है ना, आप मैं आपको ये मेरा ये लास्ट पॉइंट है, 1-2 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा। तो मेरा मुझे ये बताना है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो या जाना चाहते हो है ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराता है, तो आप एज अ एम्प्लॉय बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर मतलब प्लेसमेंट में बैठने के पहले आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से स्क्रीन कर लीजिए, है ना। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि पहले जाते तो है, जॉब मिल जाता है, बहुत खुश होते हैं, बट 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद चीज़ें वैसे अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करती, जो कि अभी मेरे साथ हुआ है यहाँ पे। मैंने ज्वाइन तो कर लिया, बट पता चला कि चेन्नई जो मेन ऑफिस है वहाँ पे CSR है वो, बट वर्धा में आते आते वो NGO हो जाता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टिपिकल आप संस्थाएं देखते हो ना जैसे काम करते हैं। उनका आने का जाने का टाइम कुछ नहीं रहता, मैनेजर अपने मन से जैसे चाहा काम करा लेता है, आपको रात को 11 बजे भी कॉल करेगा, मैसेज करेगा। तो ये चीज़ें आपको इरिटेट करने लग जाती है। तो मैं अभी उसी प्रोसेस से गुजर रहा हूँ और मेरा अलग से बाकी एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी चल रहा है। तो मैं वर्धा में हूँ इसलिए सेटिस्फाइड हूँ। और जॉब से रिलेटेड आप बोलोगे तो ऑर्गेनाइजेशन बाद में मतलब, और फिर एक टाइम पे ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, आप क्या काम करते हो, आप क्या वैल्यू ऐड करते हो, वो भी बहुत मायने रखता है ना। क्योंकि आप उसमें से सीखते हो, आप डेली रेगुलरली फील्ड में जाते हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट होता है। तो आपको उनसे बहुत सीखने का मौका मिलता है और आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, लिटरली बिल्ड होता है। अभी आप मुझे 200-400 लोगों के सामने खड़ा कर दो बात करने के लिए, मैं विदाउट हेजिटेशन बात कर लेता हूँ, पहले नहीं कर पाता था, है ना। तो यही छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको मतलब प्लेसमेंट होने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद आपको सीखने को मिलती है। और आपने मोर देन मतलब पैसा तो ठीक है, एक एक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट आप लर्निंग क्या करते हो, उस जॉब से क्या सीखते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन है, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे मैं जैसे जिस इस प्रोसेस में से गया हूँ, ओपन सोर्स से जॉब कैसे लेना है इस रिलेटेड मैंने कुछ अपने ही स्टूडेंट्स को काउंसलिंग किया है, टिस के और APU के। तो मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने अब तक 10 से 12 स्टूडेंट्स को ओपन मार्केट से जॉब लगवा के दी है, विदाउट एनी रिकमेंडेशन। और सिर्फ इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू में क्या क्या बोलना है, और वो जॉब डिस्क्रिप्शन का स्टडी कैसे करना है, वो सब मैं बहुत अच्छे से उसमें सीख गया हूँ। तो आपको आगे जाके कभी भी ऐसी ज़रूरत लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और एट द एंड हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा ले लिया, 5-6 मिनट आई गेस। थैंक यू। ओवर टू यू दुर्गा। आई आ, थिंक मुजाहिद है हाँ हाँ, या नेक्स्ट प्रतीक्षा। तो ही बोल रही थी, आपको ही पता है कि क्या क्यों है आपकी।
या मैं ले लूं? हेलो। हाँ मुजाहिद। आवाज आ रही है मेरे? नहीं, थोड़ी ब्रेक हो रही है, पहले क्लियर थी। अभी आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है। तो एवरीवन, नहीं मेरा नाम मुजाहिद। मुजाहिद है। और काफी अच्छे से आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। हेलो। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है मेरे यहाँ पे ताई, तो थोड़ा सा मैं स्लो बोलता हूँ। हाँ मुजाहिद आ रही है। हाँ तो राहुल दादा ने मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कवर की है। बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ मेरा एक्सपीरियंस और जो अभी तक का मेरा अंडरस्टैंडिंग है एज अ फ्रेशर इन डेवलपमेंट सेक्टर। तो मैं स्टार्ट करूँगा मेरे इंट्रोडक्शन से। तो मेरा नाम मुजाहिद है, सबको पता ही है। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक मतलब मैं एज अ अंतरा फाउंडेशन में एज अ फेलो और एज अ ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन की पोजीशन पे काम करता हूँ। तो अभी तक मुझे ऑर्गेनाइजेशन में 4 महीने हो चुके हैं। तो अभी तक मुझे ये समझ में आया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जानने से पहले, जैसे राहुल दादा ने बताया कि उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, वो उसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव है, उनका क्या विजन है, उनके क्या वैल्यूज है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत माइक्रो पे काम करती है इन पब्लिक हेल्थ से। जैसे कि है आप कहने से पहले कि हेल्थ सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद कि जो जिसको स्पेसिफिक मॉडल की बात पहले मुजाहिद तो आपका ना ऑर्गेनाइजेशन आवाज स्टडी करना ब्रेक। चाहिए। मुजाहिद, अभी आ रहा है इंडोर हो क्या? क्या? हाँ, रूम में ही है। रूम थोड़ा बाहर बाहर आ जाओ थोड़ा, अगर नॉइसी स्पेस पे नहीं हो तो, क्योंकि नेटवर्क इश्यू है ठीक है, तुम्हारे एंड अभी पे, आ रहा इसलिए है? हाँ अभी आ रहा है, अभी क्लियर आ रहा है। हाँ तो कहाँ तक छूट गया मुझे याद नहीं। वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से जानने का वो बात कर रहे थे आप। तो जैसे कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले हमको वैल्यूज, उनके जो मिशन विजन है उसको अच्छे से यार, फिर जो भी उनके डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ पे वेबसाइट पे दिया होता है, उसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपको उसकी अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और इसी के साथ में मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो बहुत सारे बाउंड्रीज और लिमिटेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ ऐसे इशू पे काम करो जो मतलब लार्ज कम्युनिटी को जहाँ काम कर उसको फायदा हो। बट ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो ऐसे वो रिसर्च कर नहीं सकता उस इश्यू पे, या मैं उस पे मतलब नया कर। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी सारे अनसर्टेनिटी हो, समय पे तुम सोचते ये करेंगे, फिर उसका पता चलता है कि ये नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए भी हमको हम जॉब के अलावा भी हम मतलब क्या के लिए तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अपन दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो अपने प्रोफेशनल कॉलीग्स होते हैं, शायद हम ऑफिस से आने के बाद या फिर कहीं पे ऐसे इन्फॉर्मल मिलते हैं, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे पर्सनल चीजें जो है तो हम एक्सचेंज करते हैं। तो उसको पर्सनल चीजें क्या होता है ना, कुछ समय के बाद फिर तुम्हारा अगर कुछ क्लैशेस होती है या कुछ मतलब ऊपर नीचे चीजें होती है, तो प्रोफेशनल लेवल पे आ जाती है। तो ऐसा एक्सपीरियंस मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूँ, ऐसा हो रहा है। और यही है ओवरऑल। और सबसे इम्पोर्टेंट एज अ फ्रेशर मुझे लगता है कि जाते से ही हमको ऑर्गेनाइजेशन में हमारी लर्निंग क्या है, हम क्या एस्पेक्ट से चीजें सीख सकते हैं, हम अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट को करके हम डिफरेंट लेंस को अप्लाई करके हम लर्निंग कैसे ऐड कर सकते हैं जो हमारा फ्यूचर
मैं हमको हेल्पफुल होऊंगा। और उसके साथ जहाँ पे भी तुम काम करते हो तो वहाँ पे जो नेटवर्क है तुम्हारे, उसको अच्छे से हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं ताकि वो हमको काम आए, है ना। तो इन सारी चीजें हैं जो मतलब ओवरऑल मुझे अभी तक, क्योंकि एज मैं फ्रेशर हूँ तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना भी मेरा अभी का एक्सपीरियंस है और पास्ट का है, तो उसके बेसिस पे मैं ये बात बता रहा हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे राहुल दादा ने तो सब सारी चीज़ें कवर कर ली है, तो मुझे थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में वो ही होता है, मतलब एक होता है ना कि जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा मतलब इंटरेक्टिव होता है, जो ज़्यादा मतलब बीच में मतलब चीजों को अपने अपने लेके आता है, तो उसका थोड़ा सा वो हाईलाइट रहता है। तो आपको भी ऐसे एकदम रॉ चीजें नहीं करके आपको मतलब बी एक्टिव और इनिशिएटिव चीजें तुम सामने लाके कुछ क्रिएटिविटी तुम डेवलप करके इन सारी चीजों से तुम्हारा भी एक पर्सनालिटी जो है तो मतलब अमंग कलीग में थोड़ा सा डेवलप हो जाती है, और वो फिर आपको अलग एंगल से या फिर आपको भी एक वैल्यू के कुछ मतलब ऐड करते हैं। तो ओवरऑल यही है कि बस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी जाओ, वही के एक्सपीरियंस डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और ऑल अबाउट अस कि हम कैसे अपनी पोजिशनैलिटी वहाँ पे रखते हैं और कैसे हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो यही मेरा सा मतलब छोटा सा एक्सपीरियंस है। अभी तो मुझे 4-5 महीने में, तो मैं खुद यहाँ पे एज एक्सपीरियंस सुनने के लिए ही मतलब ज़्यादा एक्साइटेड था। तो थैंक्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दादा नेक्स्ट कौन है? प्रतीक्षा नेक्स्ट है। आई थिंक प्रतीक्षा ही है। प्रतीक्षा ताई। हाँ। हाय। हेलो। हाय। जय भीम एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हा प्रतीक्षा ताई येत आहे. ओके ओके। हा तुम्ही कॅमेरा पण ऑन करू शकता, तुम्ही सगळे बिना कॅमेराचे बोलत आहे तर यू कॅन टर्न ऑन युअर कॅमेरा इफ यू वॉन्ट, ओके। इफ यू आर कम्फर्टेबल ऑल्सो. यस यस। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक्षा है। मैं अभी मतलब मैं मास्टर्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मेरा मास्टर्स हुआ है। उसके बाद अब भी मैं मतलब बहुत सारे मतलब मुझे 4 साल हो गए काम करते करते। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अपना एक्सपीरियंस लिया है। जैसे पहले पहले तो मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो था उसमें एक साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ में एक्सपीरियंस लिया है। और अभी मैं सीएसआर में एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव काम कर रही हूँ। तो अ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपके साथ। अभी मतलब जैसे सारा राहुल जी ने तो कवर किया ही है, सारे पॉइंट्स हमारे मतलब कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगी कि मतलब जैसे अभी राहुल जी ने बताया कि बहुत बेसिक चीजें हम लोगों को होनी चाहिए। जैसे हम लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें बहुत ही बेसिक एक्सेल या फिर एमएस वर्ड, ये सारी चीजें हम लोग को उस टाइम पे मतलब अभी तो हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे हम लोगों को आता है, बट उस टाइम पे हम लोगों को थोड़ा सा प्रो होना जरूरी होता है। तो वो वाली छोटी छोटी चीजें जो है वो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है। दूसरी बात ये है कि मतलब हम लोग जब अ, कहीं पे काम करने जाते हैं तो सबसे पहले और सबसे अच्छी बात मतलब सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हम लोगों को वहां पे हमारे बॉस के साथ जो रिलेशन है, मतलब हम लोग जैसे अभी बोला मुजाहिद ने कि पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो हम लोग को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। तो डेफिनेटली वो करना ही पड़ता है, लेकिन बॉस जो होते हैं हमारे उनके साथ थोड़ा सा हम लोगों को मेंटेन रखना पड़ता है। क्योंकि वो लोग हमें मतलब उनके साथ ही हमारी बहुत सारी लर्निंग होती है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेरी जो मैनेजर है वो मुझे हर टाइम गाइड करती रहती है। मतलब वो इस बैकग्राउंड से तो नहीं आती है, मतलब वो बहुत ही अलग
टाइप के बैकग्राउंड से आती है, बट वो सोशल इशू से काफी कनेक्टेड है, तो वो हमें हर टाइम गाइड करती रहती है कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। तो ये वाली जो बेसिक चीजें हैं, जैसे एक्सेल में हम लोग कुछ कुछ चीजें हम लोगों को बहुत जरूरी होती है वो, और प्लस कम्युनिकेशन स्किल जो आपका होगा, क्योंकि हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी टाइप करना होता है, तो उस टाइम भी हम लोगों को कैसे डील करना है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे। और दूसरा ये है कि हमें काम करते वक्त, या फिर हम लोग जैसे कहीं पे काम करने के लिए जाते हैं फर्स्ट डे में ही, तो हम लोगों को वहाँ के मतलब वो होता है ना, हम हमें भी बहुत सारे एक्सपीरियंस आए हैं, जैसे यहाँ की बात वहाँ पे अगर मतलब हम लोग बोलते हैं, तो बहुत हम लोगों को बातें भी जो हम करते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड करनी होती है, सारी चीजों को ध्यान रखते ही हम लोगों को आगे जाना होता है। तो ये सब है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एनजीओज में हम लोग अगर मतलब ये करते हैं, एनजीओज में हम लोग काम करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी चीज होती है लर्निंग के लिए, क्योंकि एनजीओ बहुत बेसिक से हम लोग को सिखाते हैं, मतलब बहुत बेसिक जो होता है वो एनजीओ में होता है कि प्रपोजल राइटिंग कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीजें वहां पे हम लोगों को काम आती है जो हमने अभी पढ़ी है। तो मतलब यहाँ से छोटी छोटी चीजों को लेकर, जैसे मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस जैसे डिफरेंट लेवल पे रहा है, मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करके फिर अभी सीएसआर एग्जीक्यूटिव करके मैं काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे चैलेंजेस बीच में आए हैं कि हम लोगों को खुद को प्रेजेंट कैसे करना है वो बहुत मैटर करता है, और आगे वाला हमें उसी चीज को लेके जज करता है, और उस टाइप का काम मतलब हम लोग को वो देना चाहता है, या फिर देता है, क्योंकि वो हम लोगों को उस मतलब उस लायक समझ जाता है आगे आगे जाके कि हम लोग कर सकते हैं। तो अभी एज ए इंडिविजुअल मैं दो तीन प्रोजेक्ट संभालती हूँ, तो अभी मुझे खुद में मतलब ये छोटी छोटी चीजें लेकर मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट किया है, तो वो सारी चीजों को लेकर मुझे अभी खुद कॉन्फिडेंट फील होता है कि नहीं, ये बेसिक जो चीजें हम लोगों ने पहले से सीखी है, बहुत बेसिक लेके, तो वो चीजें अभी मुझे बहुत काम आती है। तो आई होप ये वाली मतलब ये मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको भी, आप सबको भी काम आएगा। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक मतलब बाकी सारी चीजें तो कवर हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो थैंक यू। थैंक यू प्रतीक्षा भाई। अ, अभी धर्मेंद्र जी बात करेंगे ना? यस यस। ओके। धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई आप हो, अनम्यूट कीजिए। आय थिंक काहीतरी टेक्निकल इश्यू आलाय. हेलो 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 हाँ भाई, स्टार्ट. हेलो। यू आर ऑडिबल। हाँ राहुल भाई, मैं हूँ, राहुल भाई मैं हूँ, वो मोबाइल से निकालते निकालने से हो गया। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने मतलब आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से बता दिए हैं। अ, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं बेसिकली कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से रहने वाला हूँ। और मैं 2017 और 19 जो है उसी के दौरान मैं एपीयू में था, डेवलपमेंट के सब्जेक्ट में, एमए इन डेवलपमेंट। और मैं काफ़ी सारा चीज़ें मतलब पहले जनरेशन का मतलब क्या बोलते हैं स्टूडेंट हूँ। और मैं बहुत सारी चीज़ें जो है पहली बार मतलब पहले पहले ही सुना हूँ। मतलब प्रीवियसली मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं था। तो मैं उसी से ही स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे जो कॉलीग्स लोग उन्होंने बता दिए हैं।
तो मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें उन्होंने नहीं बताए हैं वो बताने की कोशिश करूंगा, और जो रियलिटी है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अ, जब मैं डेवलपमेंट के कोर्स में था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे डाउट्स में था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रहता था कि क्या करना है, कैसे करना है। और मैं जब फोर्थ सेम में आया तो मुझे पता चला कि एक प्लेसमेंट करके भी होता है करके। तो मुझे पता नहीं था कि प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं था पहली बार। तो बाद में जब ऑर्गेनाइजेशन आना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू वगैरह देते थे। तो उसी समय मुझे पता चला कि हाँ, सीवी भी बनाना होता है, रिज्यूम भी बनाना होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है, ओवरलुक करना पड़ता है जब मतलब जाते हैं। तो उसके बारे में पता चला। और इंटरव्यू देते हैं तो उसमें क्या क्या ऐड होता है, जैसे हम खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, बहुत सारे हमारा जो एजुकेशनल होता है उसका बैकग्राउंड देते हैं, क्वालिफिकेशन का, वर्क एक्सपीरियंस हो तो वो भी देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो स्किल के बारे में पूछते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं था। मैंने कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड मैंने उस समय प्लेसमेंट के लिए दिया था, क्योंकि मुझे उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं प्लेसमेंट करके मैं जॉब करूंगा, ऐसे सोच रहा था। तो मेरा जैसे कैंपस प्लेसमेंट होता है तो ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ऑफलाइन ट्राई किया था, और मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था जैसलमेर में। वो ऑर्गेनाइजेशन का धर्मेंद्र भाई आप म्यूट हो गए। सॉरी सॉरी, इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब था। तो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, वो धरा संस्थान करके, एक जैसलमेर में। तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। मैं, मेरा प्लेसमेंट उसमें, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वो एग्री नहीं थे। बहुत दूर है, उड़ीसा से अगर डिस्टेंस देखते हैं तो वो दूर था। लेकिन बाद में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, उसका नाम था देहात करके, डेवलपमेंटल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट करके। ये श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट और बहराइच डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में बेस्ट है, मतलब बहराइच में। तो उसमें मेरा जॉब हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं जाऊंगा, और मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे कि बहुत सारे वहाँ पे, मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था कि मैं बहुत सारी चीज़ें जान लूँ, जैसे बहुत सारा कल्चरल स्टडी और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इसके बारे में ही जानना बहुत ज़रूरी है। और जॉब करते करते मैं वही चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें को मैं ऑब्जर्व करते रहा हूँ। और मेन चीज़ मेरा ये था कि जॉब तो करना ही है, पैसा तो मतलब कुछ कमाना है लेवलीहुड के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले से जानना था। जैसे मैं, इसमें से मेरा एक वैलिड पॉइंट ये था कि मैं कास्ट के बारे में जानना चाहता था कि मतलब कास्ट प्रैक्टिसेस कैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और लोग कैसे बिहेव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीजें, मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन उसमें, मेरा फोकस था उसमें। तो जब मेरा वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ तो पोजीशन मुझे बताया गया था कि वो प्रोग्राम एसोसिएट करके वहाँ पे करना है, और इंटरवेंशन ऑफिसर ऑफिसर करके। लेकिन जब मैंने वहाँ पे गया तो मुझे दो डिस्ट्रिक्ट का चार्ज दिया गया। एक चाइल्ड लाइन का जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उसका दिए थे श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट का, और एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर दिए थे। नेपाल में भी हमको काम करना होता था वहाँ पे, जो चाइल्ड लेबर वगैरह होता था, एंटी ह्यूमन ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था, उसके ऊपर काम करना होता था। तो काफी सारा चैलेंजेस हुआ। तो मैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मैं एज ए फ्रेंडली रह के वहाँ पे मैं कोशिश करता था कि कैसे करके मैं उनके साथ मिल के काम करूँ। तो उसमें मेरा बहुत सारे काफी एफर्ट्स लगा था उन लोगों से मिल के, और डिफरेंट कल्चर में जाना और वहाँ पे मिल के काम करना। तो मैंने काम किया था कुछ महीना, और उसके बाद कोविड आ गया था। तो कोविड आने के बाद मैंने रिटर्न आ गया था उड़ीसा, और उड़ीसा में आके मैं ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब हम मतलब यूनिवर्सिटी, अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के अंडर में एक ऑनलाइन असेसमेंट काम करके हुआ था, आई कार्ड प्रोजेक्ट करके हुआ था। तो उसमें कोबो टूल्स के बारे में मुझे पता चला, और उसी दौरान हम लोग डेटा वगैरह कलेक्शन करते थे। मतलब मैं मेरे को उड़ीसा के बारे में कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए थे, तो वहां से मैं डेटा कलेक्शन करता था। कुछ महीना वहां पे मैंने काम किया। काफी मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत फ्लक्चुएट हुआ है, मतलब एक ही जगह पे ऐसे नहीं हुआ कि मतलब
2 साल ऐसे सेशन मिला कोविड के दौरान ही, उसी में कुछ महीना बीता था। और मेरे को संबलपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन है उड़ीसा में, पतंग इंडिया करके है, वहाँ पे मुझे चाइल्ड राइट्स के बारे में काम करने को मिला मुझे। वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे बुलाए थे एसोसिएट ट्रेनर करके। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिटिक्स होता है वो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि मुझे अपॉइंट किया गया था एसोसिएट ट्रेनर के लिए। लेकिन वहां पे जाने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था। मतलब एक्शन एड का भी, ये प्रोग्राम का उनका जो फंडर है, मतलब एक्शन एड का भी करना होता था। और एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी करना होता था। तो बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ मुझे बहुत सारी चीजें दिया जाता था। मैं बहुत कभी कभी फील होता था कि मैं करूं या ना करूं, ऐसे फील होता था। लेकिन मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरा हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रहता था ऑर्गेनाइजेशन में, और लोगों से बातचीत करना और कैसे मैं उसको ओवरकम करूं, ये एक मेरा ये मतलब पॉजिटिव माइंडसेट था। बाद में पॉलिटिक्स बहुत होता है ऑर्गेनाइजेशन में। पॉलिटिक्स इन द सेंस, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपर कास्ट लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग उनके जो बिहाफ होता है, उनका जो बेनिफिट्स होता है उसके लिए ही काम करते हैं। और जो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग रहते हैं, जो स्टाफ रहते हैं, तो उनको बहुत सपोर्ट होता है। और मैं ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैं डीपली, मतलब मेरा ये क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पॉलिटिक्स होता है, छोटे छोटे चीजों को लेके, किसको क्या काम दिया जाएगा, किसको एक्सपोजर के लिए भेजा जाएगा, किसको नहीं भेजा जाएगा, किसको कितना काम दिया जाएगा, मतलब ये है। तो ऑर्गेनाइजेशन में मेरा बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारा चीजें। और काफी सारा चीजें ये था कि जब मैं फील्ड वर्क भी कभी कभार जाता था, आ, तो उसमें बहुत सारे लोगों में पॉजिटिव जो इम्पेक्ट होता है वो देखने को मिला। मैंने जो काम किया है, तो 2-3 महीना में मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, तो लोगों में जो चेंजेस होता था, तो फील्ड में जाते थे तो लोग रिकॉग्नाइज करते थे कि आपने जो काम किया है उसमें हमको ये चेंजेस हुआ है। और कोविड के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे हेल्प किए थे, तो उस समय भी काफी कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है बोल के उसमें, ये था। और हमेशा ये एक चीज याद रखना चाहिए कि जो सीनियर मेंबर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ होते हैं, और हमारे जो बराबरी के होते हैं, या हमारे जो नीचे जो काम करते हैं, उनसे हमेशा एक चीज मेंटेन करके रखना है। मतलब किससे कैसे बात करना है, फॉर्मल चीजें बात करना है, या किस किस टाइम मतलब इनफॉर्मल बात करना चाहिए, कैसे बिहेवियरल जो अप्रोच होता है उसको, बहुत सारी चीजें में ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारी दिक्कत हो जाता है। बहुत सारे कुछ स्टाफ जो होते हैं वो सीनियर मेंबर को ये बोलते हैं, जो अ, चुगली जो बोलते हैं ना, वो ऐसे होता है, बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते हैं। तो उस समय ध्यान देना है। मतलब ये मेरा बहुत सारे चीजें मतलब एक्सपीरियंस रहा है। तो ये है। और जब भी हम प्रोग्राम के बारे में ज्वाइन करना जाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वेल इन्फॉर्म होना जरूरी है, उसका नॉलेज होना जरूरी है। नहीं तो हम जब जाते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स हमारे सामने आता है। जब हम पढ़ते हैं, जैसे थियोरेटिकल चीजें पढ़ते हैं वो अलग होता है, और जब कहीं पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर में जाते हैं और वहाँ पे मतलब लोगों से मिलते हैं, और या तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स रहता है उसके मोटिव पे हम काम करते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस होता है। तो हमको वो ये सारी चीजें मतलब ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें मैं देख रहा था, और उसी बीच में मुझे लगा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं, तो मुझे मतलब ये सारी चीजें शायद फेस करना पड़ेगा बोल के मैंने चेंज किया। मेरा जो फील्ड है, जो मैंने डिस्टेंस से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। और अभी मैंने सोच रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन तो मैं इन फ्यूचर में खुद का खोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अपर कास्ट जो लोग हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उन वहाँ पे काम करते हैं, तो उसमें इतना फ्यूचर नहीं लगता है मुझे, क्योंकि उनके अंडर में हम बहुत सारे मेहनत करते हैं। लेकिन हमारे खुद के अगर ऑर्गेनाइजेशन हो तो हम अगर इतना मेहनत करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसे सोच के मैंने सोच रहा हूँ कि
आगे मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगा, और मैं जो नॉलेज जो मैंने एक्सपीरियंस से मिला है या एपीयू से जो चीज़ें मैंने पढ़ा है, उसको मैं आगे फ्यूचर में, मेरे कुछ कलीग से हम लोग बात करके हम सोच रहे हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे इन फ्यूचर और काम करेंगे बोल के। क्योंकि मैंने बहुत सारे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो है मैंने देखा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है कि कैसे बिहेवियर होता है। मतलब पैसा तो मिलता है लेकिन उसमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। शायद जो पार्टिसिपेंट होंगे तो उनको थोड़ा सा डिस्करेज भी होता होगा कि ये सारा की क्या क्या चीज बोल रहे हैं ऐसे बोल के। लेकिन मेरा जो कुछ एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, तो मैं एज ए मतलब हमको लड़ना है, तो उसी के हिसाब से मैं कभी मतलब हार नहीं माना हूँ। और अभी भी मैं स्टिल हार्ड वर्क कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँगा ऐसे सोच के। ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे जानकारी मिला मतलब एक्सपीरियंस के दौरान, काम करने के दौरान। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पीएचडी होगा तो मैं ये कास्ट के ऊपर रिसर्च करूंगा, ऐसे ही सोच रहा हूँ। और मैंने जो फील्ड में मिला है और जो मैंने मेरे इतना अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो इतना ही मेरे तरफ से था। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। शायद कुछ थैंक यू क्वेश्चंस होता धर्मेंद्र। है तो बोल सकते हैं। जी जी। थैंक यू। थैंक यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको डराना नहीं है, ठीक है। जैसे आपको इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आप थोड़ा अवेयर रहे कि स्टूडेंट से आप अभी स्टूडेंट हो, बाद में आप एम्प्लॉय बनने वाले हो, तो कुछ चीजें हैं जो हो सकता है आपने अभी सोची नहीं हो। तो हम आपको सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं ताकि आप एटलीस्ट थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो सके चीजों के ऊपर, ठीक है। बहुत बार मतलब हो सकता है कि हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फील्ड वर्क फर्स्ट टाइम किया है टीएसएस में आके, है ना। और फिर अभी आपको जॉब करना है और सब कुछ सडनली हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें हाँ राहुल दादा, आपको कुछ बात करनी है? नहीं नहीं दुर्गा, आप कंटिन्यू करो, उसके बाद मैं बात करूंगा, इस थोड़ा ओके थोड़ा फाइन बात फाइन। करूंगा। तो हमें ना उतना नहीं रहता चीजें प्रोसेस करने के लिए, सब कुछ फटाफट फटाफट होती रहती है। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। देखो अभी आपका डेजर्टेशन भी चल रहे होंगे, आपके क्लासेस भी होती होंगी, आपको प्लेसमेंट में भी जाना है। तो ये कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं है चीजों के ऊपर मतलब सोचने का, बैठ के सोचने का कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। बट आपको कुछ चीजें हैं जो हमसे दे सकते हैं, हम वही ट्राई कर रहे हैं। तो इसलिए वो उसमें से ही एक ये एफर्ट था, जहाँ तक हम जितना इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके, वो रादर देन मतलब कि एनजीओ के बारे में आपको पहले ही पढ़ के जाना है, आपको देखना है कि वो कितना अच्छा है, कितना सफिशियंट है या इनफ है। तो ये सब कुछ आपको अवेयर करना कराने से रिलेटेड है, आपको डराने से रिलेटेड नहीं है। राहुल दादा, आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, धर्मेंद्र ने जो बात कही ना, मैं पार्शियली थोड़ा एग्री हूँ उससे। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, हमारा एक तो मार्जिनलाइज, मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेशन ये सब। बट हमारा बेसिक नेसेसिटी एट द मोमेंट क्या है, आप क्यों हायर एजुकेशन में आए हो, ये आपने पहले फिक्स कर लेना चाहिए। एट द एंड कोर्स खत्म होने के बाद आपको जाना है जॉब में ही जाना है। आपको आपके घर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ऊपर उठाना है ना। तो आप जब जॉब करते रहोगे सब लोग इन फ्यूचर 2-3 साल में, आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे। ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, ये 3-4 साल में आने के मतलब काम करने के बाद आए हैं, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पहले से ही ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं। इट्स अप टू यू। मैंने मेरे ऐसे भी कलीग्स हैं जिन्होंने पहले ही फिक्स कर लिया है कि उनको यही सेक्टर में जॉब करना है, यही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना है। वो 6-7 साल से कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट किए थे, प्रोग्राम ऑफिसर बने बने स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर बने, अभी पूरा कंप्लीट प्रोग्राम संभाल रहे हैं, है ना। वो मतलब क्या होता है ना, वो अडेप्टेबल हो जाते हैं एट द एंड उनका। आपका पर्सनल गोल्स क्या है, आपका पर्सनल
क्या कहते हैं उसे, टारगेट क्या है एट द एंड ऑफ, मतलब 2 साल 3 साल बाद, है ना। जैसे हाँ, हम हायर एजुकेशन पे काम करते हैं, एक क्लियर गोल होता है कि नहीं मुझे जाना है, यही यूनिवर्सिटी में जाना है। तो आप एकदम से अभी इस जिस पोजीशन पे हो, मैं अब आपके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। आप जिस पोजीशन पे हो, आप अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे अब भी हार्वर्ड में जाना है, मैं इससे मतलब एग्री नहीं करता एट एट दिस मोमेंट, क्योंकि हमारा उतना बैकग्राउंड नहीं है। उस बैकग्राउंड को मतलब बनाने के लिए, उस हार्वर्ड में जाने के लिए जैसा प्रोफाइल बनाना है, वैसा बनाने के लिए इन सब प्रोसेस में से गुजरना होता है। ये जो 3 4 साल या 2 3 साल आप जो भी जॉब करोगे, काम करोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपका एक क्या होता है, एक बैकएंड डेटा तैयार होता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आएंगे, जो आपके रिसर्च प्रपोजल में आएंगे, है ना। आप अगर फ्यूचर स्टडी प्लान करते हो या किसी हाई एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करते हो, तो ये सब आपके जो एक्सपीरियंस है आपको काम में आएंगे। इस मोमेंट पे आपको यही सोचना है कि मुझे उस जॉब लेने के लिए क्या स्किल्स लेना है, मैं उस जॉब को कैसे खा जाऊं। बस, आप फ्रेशर्स हो, आपको क्लियर वे यही देखना है। हमारा काम था, हमारे हमने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लिए, आपको अवगत करा दिया। अब आपको ये माइंडसेट के साथ जाना है कि मैं कितना पॉजिटिव रहूं, कितना उस जॉब को मेरा वैल्यूज दे सकूं, और मैं अपना करियर कैसे ग्राफ ऊपर ले जा सकूं। या, थैंक यू दुर्गा। थैंक यू दादा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज कही आपने कि किस तरह से हमको मतलब चीजों को देखना है। देखो, चीजों को देखने का भी हमारा अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, और पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारी रियलिटी चेंज होती रहती है। चलो, तो ये टीएसएस में अच्छे से पढ़ाते हैं, मुझे पता है। तो हम अभी क्वेश्चन के लिए रेडी है, तो किसी को कुछ क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हो। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो या चैट में भी लिख सकते हो। वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। पूछो पूछो, ऐसे चारों लोग एक टाइम में आपको बहुत रेयर मिलेंगे। हाँ, और देखो, आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा, चारों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है ना। तो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। और इवन इफ यहाँ पे आपको नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पूछना नहीं आ रहा है, हम ग्रुप में भी आपको इनको ऐड कर दूंगी, आप पूछ सकते हो। ठीक है। और एक चीज ये है कि मेरे तरफ से, सॉरी, मैं मेरे तरफ से ये बोल रहा था कि बहुत सारी चीजें जो होता है वो हम सीख सकते हैं, लर्निंग होता है, हम लोग जो आपका बोल रहे हैं आवाज जैसे बहुत आप। कम आ रहा है धर्मेंद्र जी, बहुत। हेलो। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हम लोगों ने जो शेयर किया है अभी, जो एक्सपीरियंस, अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो आप लोग मतलब लर्निंग एज ए लर्नर करके ले सकते हैं। मतलब जो चीजें आपको लगे कि वो सीखना चाहिए या वो चीजें अलर्ट रहना चाहिए इन फ्यूचर में, जब हम फील्ड में जाए जॉब के लिए भी और कहीं पे भी, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान दे सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो अभी और कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी भी, और बाद में भी पूछ सकते हैं। हम लोग एज ए, जब तक आपका प्लेसमेंट है तब तक हम लोग ऐसे नॉर्मली भी बात कर सकते हैं कि क्या आपको क्या फेस कर रहे हैं या कैसे करना है, ये भी हम लोग बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं ग्रुप में भी। अभी कुछ सवाल है तो पूछते हैं। धम्मा, कोई क्वेश्चन है? फिलहाल तो सभी एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहे हैं, और खुद के पास, मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं सोच में पड़ रहा हूँ कि क्या ही पूछूं। मतलब ये भी एक सवाल बन रहा था, मुझे लग नहीं रहा है पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। बट कि जब भी हम जाएंगे सपोज किसी इंटरव्यू या जीडी या किसके लिए, तो उस ग्रुप में मान के चलिए कि ये है एक्सपीरियंस बंदे हैं और हम फ्रेशर्स है, तो फिर काउंटर कैसे, मतलब इक्वली कैसे करेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है, कॉम्पीट कैसे होगा। और ये एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है।
ओके तो तो मैं धम आंसर करती हूँ इस हाँ चीज। प्रताप डेफिनेटली डेफिनेटली तो करो। मतलब वैसे हम नहीं समझ सकते हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है। जो हमारे आगे वाले जो बैठे होते हैं ना, उनको हम लोगों से कम ही एक्सपीरियंस होता है। हम ग्राउंड से निकल के आते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हम वो प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम लोगों को वो प्रेजेंट करने का स्किल शायद सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल और सारा चीजें मिक्स करके बताते हैं। बस हम लोगों को उसको स्ट्रक्चराइज वे में बताना है, बाकी कुछ नहीं। हम लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस है। हमने पहले से ही, बचपन से ही बहुत सारी चीजें हमने देखी है। जो हम सीखने चाहते हैं वो हम लोग ने पहले ही देखा होता है ना। तो वो सारी चीजें हैं। सिर्फ हम लोगों को वो प्रेजेंटेशन जो स्किल है ना, वो उस पे फोकस करने की जरूरत है। तो आई होप मतलब ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं सामने जब हम जेडी में भी बैठते हैं ना। हम लोग को लगता है ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनके पास, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, शायद हम लोग नहीं, हम लोग वहीं पे डर जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मतलब हम लोग कर सकते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा सा उस टाइम पे हम लोगों को दिमाग में है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज में, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एटलीस्ट हम मतलब वो जो चीजें हमारे साथ हुई है वो एक्सप्रेस भी कर देना तो बहुत है। और वो हाँ सर्टिफिकेट जो मांगते हैं उसका कोई नहीं रहता क्या उसमें? सर्टिफिकेट मतलब धम्मा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो रहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क का बोलो या किसी चीज में ऐसा। धम्मा, जहाँ तक हाँ मुझे पता है, आप जीडी की बात कर रहे हो। हाँ, मान के चलो कि जीडी में भी अगर है तो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया और मान के चले कि मैंने वर्क एक्सपीरियंस में डाल दिया कि मैंने यहाँ यहाँ काम कर दिया, जो कि विदाउट हाँ, सर्टिफिकेट है, जहाँ पे सर्टिफिकेशन नहीं है। नहीं तो कैसा है कि पहले हाँ जीडी की बात कर लेते हैं। आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा, अगर मान हाँ लो 12 लोग जीडी में बैठे हैं और एक हाँ टॉपिक हाँ दिया गया है, वहां पे तो एक्सपीरियंस का कोई सीन आता नहीं है। पहली बात, जैसे प्रतीक्षा ने एक्सप्लेन किया, हर 12 लोगों का एक अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होगा उस टॉपिक को लेके बात करने का। ठीक है। उसमें एक मतलब एक्सपीरियंस, मतलब आपका एक्सपीरियंस, आप कहाँ से आते हो, क्या किए हो, है ना। जैसे आप अभी बता रहे हो कि आपने कुछ काम किया है बट सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ ठीक है, वो टॉपिक से रिलेटेड आप क्या बात करते हो, आपने कितना पढ़ा है, आपके पास क्या कंटेंट है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, ये जीडी में वो मोस्टली देखते हैं, है ना। और दूसरा बात, आप जो एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हो, है ना, तो क्या होता है कि ऐसे तो जाना नहीं चाहिए। पहली बात, अगर आपके पास है एक्सपीरियंस है, आप मेंशन कर सकते हो, उनको आप कितना अच्छे से कन्विंस कर सकते हो, ये आपको पहले देखना पड़ेगा, है ना। आप बोलोगे कि मैंने काम किया बस सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे बहुत लोग आके बोलेंगे, बट एट द एंड फिर वो जब डॉक्यूमेंटेशन साइड पे जाता है प्लेसमेंट साइकिल में, तो वो स्क्रीन आउट करने में उनको अगर प्रूफ चाहिए और वो उसी बात पे अड़े रहे, देन दैट माइट बी अ कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग टू इन योर प्रोसेस, राइट। सो अगर हाँ आप ये आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि मैंने इस जगह पे काम किया है बट मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, तो वो आपको पूछेंगे, बहुत डीपली जाके पूछेंगे कि आपने क्या काम किया। फिर किसी पॉइंट को लेके इतना स्ट्रेच करेंगे कि मतलब एक पॉइंट पे आप सैचुरेट हो जाओगे, कि वो इन डेप्थ देखते हैं कि आपने कितना काम किया है, सच में किया है या नहीं। अगर आपके पास प्रूफ है, वो वैलिड प्रूफ मानते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे ने इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल काम किया है। अगर नहीं है तो हर हाँ तीसरा बंदा यही बोलता है। जनरली ये इन प्रैक्टिस हो गया है प्लेसमेंट साइकिल में कि बच्चे आते हैं, हाँ मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया बट मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये चीजें होती है, तो इसको बड़े बहुत अच्छे से डील करना होता है कि एक एग्जांपल दूंगा छोटा हाँ सा। मेरे एक दोस्त का किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसने अप्लाई किया था, और वो कुछ थर्मैक्स कंपनी होती है ना, थर्मोस्टील ऐसे कुछ कंपनी होती है। तो उसने उस कंपनी के बारे में इतना डिटेल स्टडी किया था
कि मान लो कि किसी थर्ड एक कंपनी उसने खोल दी है और ऐसा बताया कि मैंने वहां पे काम किया है, और इतना ऑनेस्टी से, इतना कॉन्फिडेंस से वो बात किया आगे वाले के साथ कि उसने जितना माइन्यूट माइन्यूट क्वेश्चन पूछे, इसने सभी आंसर्स दे दिए कि हाँ ये प्रोसेस होता है, ऐसे होता है, वो होता है, ये होता है, तो उसका सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि सभी का हो जाएगा। ऐसे बताते वक्त बहुत लोग बताते हैं कि अरे मैंने ऐसे फेक किया, वो किया, बट एट द एंड इट्स अप टू यू हाउ यू कैन फेस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो जब तक आप पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हो कि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं ऐसे डील करूंगा, वो डील करूंगा, तो ना ही बोले तो बेहतर है। एक्सपीरियंस आप इंटरव्यू में शेयर कर सकते हो, बट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ अगर मांगते हैं तो आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये। ओके, और किसी को थैंक यू। क्वेश्चन? विकी, आरती, वैष्णवी। हम 1-to-1 हेलो। मेंटरिंग भी कर सकते हैं। हाँ, हेलो। सॉरी, ये रा, आपका जब राहुल ये भाई, मैं रहेगा ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो भाई। एक पॉइंट ऐड करना था मुझे। सॉरी, मैं आपको इंटरव्यू किया। आ, ये था कि जब हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं या मांग रहे हैं, तो एक चीज होना चाहिए कि एक तो हमको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, या तो जो ऑर्गेनाइजेशन हम बता रहे हैं रेफरेंसेस होना जरूरी है। कोई जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सन है, तो उनसे अगर आपका कांटेक्ट है, मतलब रेफरेंसेस है, तो जैसे कि वो रेफरेंसेस देंगे कि हाँ ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम किए थे, या जो सपोर्ट जो जो रिक्वायरमेंट मांगते हैं, जो अपॉइंटमेंट करते हैं, मतलब जो भी प्लेसमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन मांगते हैं, तो वो ये एक जरिया है कि हम बता सकते हैं। अगर हमारे पास सपोज सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन काम किए हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करेंगे रेफरेंसेस के माध्यम से और पूछेंगे कि ये काम किए थे क्या, या इन्होंने मतलब जो भी सीखा है उसी ड्यूरेशन में, वो ड्यूरेशन पूछेंगे। इतना ही इम्पोर्टेंट है, आई थिंक ऐसा लगता है। अगर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है भी, वो रेफरेंसेस के जरिए में वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ये बोलना था, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। मैं बस यही कहना था लास्ट में कि जब आपका मान लो कि आपका 3-4 दिन बाद कोई कंपनी आ रही है और आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हो, इंटरव्यू तक चले गए, और आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी से डिस्कस करना चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली भी, एक टाइम लेके सबसे। बट एक पहले बता दीजिएगा, नहीं तो आप सडनली कॉल करेंगे, कोई किसी काम में बिजी रहेगा तो नहीं अटेंड कर पाएगा, है ना? तो ये सबके लिए थैंक जी जी, मैं वही मैसेज देने वाली थी कि जिनको भी अभी नहीं हो रहा है और कभी थ्रू आउट द प्रोसेस अगर हेल्प लगती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बस पहले उनसे बात कर लो ऑन द टेक्स्ट, और फिर टाइम शेड्यूल करके भी आप उससे एडवाइस या सजेशन जो भी लेना है आप ले सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो भी सेशन अभी तक हुए हैं सभी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कल तक, और प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएंगे जो भी है। और अभी के सेशन के लिए किसी को क्वेश्चन है? विक्की, आपने अनम्यूट किया था, आपको कुछ पूछना है? ओके, आई थिंक हम बोल सकते हैं कि हम अभी ये मीटिंग क्लोज कर सकते हैं। आपको किसी को कुछ सजेशन देना है? मैं मेंटर को बोल रही हूँ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, जो ग्रुप हमने बनवाया बनाया है। सो आपको डायरेक्टली अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके राहुल दादा। यू। सजेशन तो कुछ नहीं, बट सबको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, हो जाएगा सबका सिलेक्शन, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? और कोई भी हेल्प लगे आपका, हेजिटेट मत करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, हम आपके लिए रेडी है, ठीक है? जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, आप अपना संडे का टाइम हमको देने के लिए आए हैं। और
आपने प्रिपरेशन तो डेफिनेटली की होगी, तो आपका जो भी टाइम हमारे लिए दिया है, मतलब हमारे स्टूडेंट के लिए। और एज अ मेंटर ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत कम बच्चे थे, बट ये बच्चे जो है अभी की जनरेशन, वो रिकॉर्डेड क्लासेस डेफिनेटली देखते हैं, तो ये भी वैसे ही होगा। धम्मा, आपको कुछ बोलना था, आपने अनम्यूट किया था खुद को। नहीं, हेलो। कुछ नहीं, इतना खास नहीं है, बस ठीक है, बाद में भी पूछ लेंगे। पूछ सकते हैं इफ यू वांट। नो, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है एक्सपीरियंसेस, तो बाद में पर्सनली मैसेज कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र, आप कुछ बोलना चाहते थे, आपने खुद को अनम्यूट किया था। नहीं दुर्गा, मैं वो ये बोलना था कि थैंक यू ऑल और बेस्ट विशेस जो लोग भी मतलब प्रिपेयर हो रहे हैं। और आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। और ये स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है पहले सेशन से अभी आखिरी तक, मतलब बहुत सारी चीजें सिस्टमेटिकली बहुत अच्छा है। होपफुली जो जो एस्पिरेंट है ये यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखेंगे और उनको बेनिफिट होगा इस प्लेसमेंट सेशन से। इतना ही। डेफिनेटली, डेफिनेटली। थैंक यू ऑल। या, जय भीम। जय जय जय। तो डेफिनेटली बच्चे इसका मतलब अच्छे से यूज करेंगे, और या हेल्प लेंगे, या मुझे थोड़ा मतलब ये है, ट्रस्ट है उनके ऊपर। मुजाहिद, आपको कुछ बोलना है? नहीं, मेरा नेटवर्क हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके ओके, फाइन, कोई issue। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, धर्मेंद्र, राहुल, प्रतीक्षा, मुजाहिद, आप अपना टाइम हमको दिया इसके लिए। और जो स्टूडेंट एंड तक रहे उनको भी थैंक यू सो मच। और ये लास्ट सेशन था, और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमने ऑर्गेनाइज किया उसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको मटेरियल चाहिए तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और जो हमारे मेंटर्स हैं जिनको मैं ऐड कर रही हूँ, प्लीज उनसे बात कीजिए, क्योंकि बहुत बार एटलीस्ट शेयर करने से भी बहुत बार सोल्यूशन मिल जाता है। तो बात कीजिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, दे हैव नॉलेज मोर देन यू एज कम्पेयर, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस, राइट? तो प्लीज उसका मतलब यूज कीजिए, और आपका सबका हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच। जय भीम। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू, जय भीम। थैंक यू थैंक फॉर द यू। सीरीज जय ऑफ भीम। लेक्चर्स। बाय, टेक केयर। बाय बाय, जय भीम।